साध संगत जीओ, आप जी बड़े भागों वाले हो जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी चरण शरण हजूरी दे विच हाजिर हो के गुरु दियां विचारां अते गुरबाणी सरवण कर रहे हो, अपने जीवन को सफला कर रहे हो। सो अज का जो समागम हर महीने ही असी मनाते हाँ, उस दे मुताबिक दास आप जी नाल कुछ विचारां साझियां करेगा। बड़े भागां वाले हाँ जिन्हां नूं आप जिहियां संगतां दे गुरु प्यार वालियां रूहां दे दर्शन होण जा रहे हैं और जिन्हां दे नाल बैठ के असीं अपने विचार गुरबाणी मुताबिक साझे करांगे। तो सारिया संगतां नूं बेनती है, भाई गुरु घर दे विच आके विराजमान होवो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, संसार दे विच परम पिता परमात्मा जो है उसने भांत भांत के जीव पैदा किए हैं, कुदरत नूं साजिया है और ये सारी दी सारी कुदरत जिहड़ी है वो परम पिता परमात्मा ने अपने नाम के सदका सजाई है। उस दे विच जीव जंत जितने भी है सारे दे सारे वो परम पिता परमात्मा के नाम के सदका ही इस संसार दे विच प्रगट होए। नाम के सदका ही वो इस संसार दे विच चलाएमान हो के अपने जीवन नूं जी रहे हैं। सारा संसार जिहड़ा है उस परम पिता परमात्मा ने अपने नाम के सदका बनाया। साध संगत जी, नाम परम पिता परमात्मा दा और परम पिता परमात्मा दोनों एक ही स्वरूप हैं। नाम की इतनी शक्ति है कि उसने सारे संसार नूं इस नाम के सदका पैदा किया। सारी कुदरत नूं इस नाम के सदका पैदा किया। धरती, चंद, सूरज, तारे, आकाश, तारा मंडल, पौन पानी, अग्नि, आकाश, वनस्पत सारी, पेड़ पौधे अते इस संसार के जितने भी जीव हैं वो सारे ही परम पिता परमात्मा के नाम के सदका पैदा हो रहे हैं। तो साध संगत जी, ये नाम परमात्मा का ऐसा है कि जो भी प्राणी इस संसार के विच इस नाम का जप करता है, इस नाम का सिमरन करता है, परमात्मा की आग्या अनुसार उसका आवागमन जिहड़ा है वो कटिया जाता है। जे परम पिता परमात्मा की शरण के विच रह के गुरु प्यार वाली रूह परमात्मा का नाम सिमरन करती है ते परम पिता परमात्मा की कृपा द्वारा उस परम पिता परमात्मा के महल का आसन प्राप्त हो जाता है। भाव सचखंड के विच उसका वासा हो जाता है। उसका आवागमन जो होंदा है 84 लाख जूनिया के विच जो आवागमन है वो उसका कटिया जाता है। उसको कुल्लिया मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो जिउंदी जागती रूह हो के परम पिता परमात्मा के दरबार के विच हर रोज़ हर समय परम पिता परमात्मा के दरबारे करती रहती है। तो साध संगत जी, परम पिता परमात्मा को विसारा करके कुछ लोग परमात्मा ने यह विधान बनाया कि जो जीव
मेरा नाम ना सिमर के माया के रंगां दे विच खचत हो जाएगा, माया नाल प्यार करेगा, माया के भोग भोगेगा, उस ते ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी कि उस 84 लाख जोनियां का भोग भोगना पड़ेगा। और 84 लाख जोनियां का भोग भोगदा 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 किते फिर जे किते चंगे कर्म बने ते फिर परम पिता परमात्मा की कृपा हुई ते फिर मनुखा देही इसनूं फिर प्राप्त होंदी है, इसनूं नाम सिमरन करन दा समा प्राप्त होंदा है और फिर नाम सिमरन करके परमात्मा दे विच मेल करन दा इसनूं लाहा प्राप्त होंदा। गुरबाणी सानूं बख्शिश करदी है इस संसार दे विच जो भी जितने भी जीव आए हैं, जितने मनुख है, पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है और खास करके मनुख, क्योंकि मनुखा देही दे विच ही परमात्मा का नाम सिमरन किया जा सकता है और मनुखा देही दे विच ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। गुरबाणी सानूं बख्शिश करदी है संसार दे विच हे मनुख तू की लैण आया, प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रैण। वाहिगुरू गुरबाणी सानू बख्शिश करती है हे प्राणी तू इस संसार दे विच तैनूं परमात्मा ने भेजिया सी कि तू मेरा नाम दा सिमरन करी जाके। ये जिन्ने भी संसार की कुदरत है ये सारा ही परमात्मा का नाम सिमरन करती है। कि पेड़ है, कि पौधे है, कि पशु है, कि पक्षी है, कि धरती है, कि चंद है, कि आकाश है, कि सूर्य मंडल है, तारा मंडल है, ब्रह्मंड सारे का सारा, सारी की सारी वनस्पति उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन करती है। पर यह मनुख एक ऐसी हस्ती है जिसने जिस परम पिता परमात्मा ने इसनूं पैदा किया, जिस परम पिता परमात्मा ने इसनूं बनाया, जिस परम पिता परमात्मा ने इसनूं सुमत बख्शी, उसे परम पिता परमात्मा नूं ये भुल के माया के रंगां दे विच ऐसा खचत हुंदा, ऐसा खचत हुंदा कि इहनूं होश ही नहीं रहिंदी और अपना आप जिहड़ा पूंजी लैके आया होया साहां दी वो भी इत्थे गवा के चला जाता और जन्म इसका व्यर्था चला जाता है। अगे वास्ते परमात्मा के हुक्म नाल इस 84 लाख जोनियां दा भोग वारी वारी एक जम्मिया फिर मरिया, दूजी जम्मिया फिर मरिया, दूजी जम्मिया फिर मरिया, इस तरह नाल 84 लाख जोनियां दा भोग भोगना पैंदा है। और किते चंगे भाग बनते हैं साडे, किसी चंगे कर्म की वजह करके असीं परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन कर लईए ते फिर साडे उत्ते परमात्मा की कृपा हो जाए तो फिर परम पिता परमात्मा साडे ते बख्शा करके अपने आसन का, अपने सचखंड का आसन जिहड़ा है उत्थे इस रूह नूं एक आसन बख्श दिंदा है जिथे ये रूह परमात्मा के हर रोज़ दर्शदारे कर लेंदी है। गुरु साहब पंचम पातशाह जी ने सानूं बख्शिश की है, हे मनुख तू भुल गया पर तैनूं हुण जो अज परमात्मा ने तैनूं मनुखा देही दिती है ये फिर नाम सिमरन करने वास्ते दिती हुई है, परमात्मा नाल मिलन करने वास्ते दिती हुई है। परमात्मा दे मिलन करके परमात्मा के द्वारे उत्ते बैठ के तू हमेशा परमात्मा के दर्शदारे कर। गुरु साहब पंचम पातशाह बख्शिश करते हैं, पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, भई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। सतगुरु बख्शिश करते हैं, हे मनुख तैनूं ये जो दुनू अज के समय दे विच तू प्राप्त की हुई है, तू मनुख बन के इस संसार के उत्ते आया है, ये तैनूं नाम सिमरन करने वास्ते एक समा दिता होया, एक बारी दी हुई है। फिर अनेक जन्मां के चक्रां तो कट के तैनूं बांह फड़ के गुरु ने मनुखा देही बख्शी दी है।
ते हुण तू की कर, अवर काज तेरे किते न काम। की करना है? नाम सिमरन करना है, जिसके सदका गोबिंद मिलन की ये तेरी बढ़िया गुरु साहब बख्शिश करते हैं सामने। पई परापत मानक देहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बढ़िया, अवर काज तेरे किते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। हुण पंचम पातशाह जी सानू ये दस रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि बंदिया तू भुलिया बैठा परमात्मा, तैनू परमात्मा ने फिर ये देही बख्शी है मनुख की। वो इस करके बख्शी है कि तू परमात्मा दे मिलन दा रस्ता तैयार कर, परमात्मा नाल मिलन की जुगत तैयार करके। जुगत की है? अवर काज तेरे किते न काम। होर संसार के सारे काम जिहड़े तेरे किसी भी काम नहीं आने, ये तेरी रूह के काम आएगा। तो एक परमात्मा का नाम सिमरन करना वो काम आएगा। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। स्पष्ट करता पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कि अगर तू सतसंगत दे विच बैठ के सुरती जोड़ के परमात्मा के चरणों च उस परम पिता परमात्मा नाल लिव जोड़ के जो तू परमात्मा का नाम सिमरन करेगा गुरु को लेके, उदो तेरे ते परमात्मा की खुशी आ जाएगी। उदो गुरु तेरे ते कृपा करेगा, तेनू अपने मिलन का रस्ता बना देगा, मिलन की जुगत बना देगा, विधि बना देगा कि तू परम पिता परमात्मा के दरसदारे कर सकता। हुण गुरु साहब कहते हैं भाई इस काम करने वास्ते मनुखा तू हाले होश नहीं है, तेनू तू विसारा करी बैठा है। तेनू परमात्मा ने भेजा तो इस वास्ते भी मिलन करने वास्ते संसार के उत्ते जाके मेरा नाम सिमरन करी। जो तू मन के विच मैनू चेते करेगा, बार बार याद करेगा, मैनू आवाजा मारेगा, उदों मैं आप ही तेनू अपने कोल बुलाऊंगा, मिलन करा देवांगा, मिलन कर लवांगा। आप ही परमात्मा दौड़िया दौड़िया कबीर कहता मन कबीर मन निर्मल पया, जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरै, कैद कबीर कबीर। तो पंचम पातशाह ने भी ये समझाया कि जो तू नाम सिमरन करेगा सत्संग दे विच बैठ के गुरु परम पिता परमात्मा दे चरणों च सुरती जोड़ के लिव जोड़ के गुरु तो लिया हुआ नाम, एवं जो असीं नाम सिमरन करते करी जाने अमृत नहीं छकिया, दीक्षा नहीं लई, तो वो नाम उन्ना फलदा नहीं है जिन्ना गुरु तो प्राप्त की हुई नाम की विधि जिहड़ी है वो फल। तो पंचम पातशाह ने सानू समझाया भाई इस तरह नाल तेन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तू इस रस्ते ते चलने की कोशिश कर। की कहते हैं गुरु साहब? सरंजाम लाग पग जल करन के। सरंजाम का मतलब कि तू उस रस्ते चलने की कोशिश कर, उस जुगत नूं पकड़, उस नाम सिमरन की विधि नूं पकड़ के गुरु चरणों दे विच लिव जोड़ के परमात्मा के दरसदारे कर। भई प्राप्त मानक देहरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बड़ी। हुण पंचम पातशाह जी होर भी तुकां दे विच सानू ये रस्ता समझाउंदे आ कि तू जे करेगा किस तरह करेगा तो किस तरह फल मिलेगा। गुरु साहब कहते हैं सास सास सिमरो गोबिंद मणि अंतर की उतरै चिंद। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। गुरु साहब कहते हैं कि तू सास सास
उस परमपिता परमात्मा का नाम जो गुरु तो मिलया होया है वो सिमरन कर। पर जो तू सिमरन करेगा तो तेरिया सारिया चिंतावां खत्म हो जाएंगी। गुरु साहब होर भी सानू विध दसते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरो जास बिसंबर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न कहूं। मिल साध संगत भज केवल नाम। ते गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि सिमर 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 के परमात्मा के नाम तुसी अपने जीवन दे विच सुख की प्राप्ति करो। ते गुरु साहब बख्शिश करते हैं सिमरना क्यों है, सिमरो जास बिसंबर एक है। जिहड़ा एक परम पिता परमात्मा है जिसनों संसार के लोग विशंबर भी कहते हैं, वैगुरु भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, अनेका नाम है उसके, गिरधर भी है, सच्चिदानंद भी है, अनेका नाम इस संसार ने उसके अपने मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक रखे हुए हैं, पर वो एक ही है। उसका जास उसका जस करना किस तरह? गुरु साहब कहते भी नाम सिमरन करन लग्या कोई गिनती नहीं है। नाम जपत अगणत ए गिनती है, कोई गिनती नहीं है। अनेक अनेक बार गिन जप। तो फिर गुरु साहब बख्शिश करते हैं, भाई गोबिंद मिलन की ये तेरी बइया। गुरु साहब ये भी बख्शिश करते हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, तन मन पे रोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे अरोगा। गुरु साहब ने सानू दस्या कि भाई जे तू नाम सिमरन करेगा ना, ते नाम के सिमरन का तेरे अंतर हिरदे दे विच एक तीरथ है, उस दे इशनान करेगा, तेरी रूह की पापां की मैल जिहड़ी है वो उतर जाएगी। और जिहड़ा मन तेरा है वो तो अरोग होना ही होना नाम सिमरन की वजह करके, तेरा तन भी अरोग हो जाएगा। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का हो गया, जीवत पद भी पाए। सतगुरु बख्शिश करते हैं सानू ये, भाई जे तू अपने साथ साथ के नाल, अपने दम दम के नाल इस परमपिता परमात्मा के नाम को सिमरेगा तो तेरा जन्म मरण जिहड़ा है वो रोग जिहड़ा है वो कट्टिया जाएगा और तेनू जीवन पदवी प्राप्त हो जाएगी। भाव जीवत पदवी नूं तू प्राप्त हो जाएगा और जिउंदी जागदी रूह हो के परमात्मा के शरण दे विच बैठ के परमात्मा के दर्शदारे करने शुरू कर। तो साध संगत जी, इस दे नाल ही सतगुरु बख्शिश करते हैं, गुरमुख प्यारिया, तैनू परमात्मा ने इस नाम सिमरन करने वास्ते भेजा होया, पर तू की लग्या है कि प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित तो फकड़े सब मुकदी चली रहन। ते गुरु साहब सानू फिर समझाते हैं, भाई इस संसार के लोग जिहड़े किहड़े किहो जिहे तुफकड़े काम करते हैं, अहित वाले, जिहदे नाल उन्हां दी रूह का कोई भला नहीं हुंदा, जिहदे नाल इस संसार के उत्ते आया उस रूह का सफला नहीं हुंदा, जन्म व्यर्था चला जाता। तो गुरु साहब कहते भी कर्म की करते हैं वो लोग। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, इस संसार के विच
अनेकों प्रकार के लोग है। कोई जिहड़ा किसी रंग दे विच रचिया होया, कोई किसी रंग दे विच रचिया होया। और गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं कि काहू बिहावे रंग रस रूप, काहू बिहावे माए बाप पूत, काहू बिहावे राज मिलख वपारा, संत बिहावे हर नाम उदारा। हुण सतगुरु सानू ज्ञान बख्श रहे हैं भाई। इस संसार के विच अनेकों प्रकार के लोग है, पर जे तू परमात्मा का नाम सुनन करना है, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संसार दे विच होर कोई काम ना कर, की करना जे तू परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की शरण होके परमात्मा नाल मिलन करना है। गुरु साहब कहते हैं संत बिहावे हर नाम अधारा। संत लोग जेड़े जेड़े परमात्मा नाल मिलना चाहते हैं, वो परमात्मा के नाम के आधारित रहते, हमेशा परमात्मा के नाम के विच जुड़े रहते हैं। उस तो इलावा वो कोई काम नहीं करते। संसार वाले लोग जिहड़ा काम करते हैं, संत पुरुष वो काम नहीं करते। अगे गुरु साहब कहते हैं रचना साच बनी, सबका एक कणी। इस संसार की रचना जो बनाई है ना परम पिता परमात्मा ने अपने नाम के सदका, ये परमात्मा ने सच्ची बनाई सी कि मैं इस जीव नाल खेल खेल रहा है लुकण मिची का, और इस संसार दे विच इस जीव नूं भेज के इस नूं एक खेल खिला रहा कि तू मैनूं लभी। जिमें जिमें मैनूं आवाज़ां मारेगा, जिमें जिमें मैनूं चित्त दे विच चेते करेगा, जिमें जिमें मेरे नाम नूं रटना करेगा, जपना करेगा, उवें उवें मैं तेरे नेड़े हुंदा जावांगा, तैनूं दर्शदारियां की प्राप्ति अखीर ते हो जाएगी। ये रचना सच बनाई सी इस वास्ते, पर इत्थे की होया कि जीव आके भुल गया। तो गुरु साहब ने बख्शिया, पहला भी बख्शिया है, पुरानी तू आया लाहा लैन, आया तो सी नाम सिमरन करता लाहा लैके, थोड़ी जी आवाज कदम नाम सिमरन का लाहा लैन वास्ते, पर लग गया माया के त्रै रंगों के विच खचित हो गया। माया ने इसमें घेरा पा लिया और माया के नाल प्यार करता होया ये परमात्मा नूं भुल बैठा। और फिर इत्थे जिहड़ी है रचना भी जिहड़ी मिथ्या बनी, झूठी बनी। जे परमपिता परमात्मा की रजा के विच रह के सिर्फ परमात्मा का नाम सिमरन करता रहता, अपना जीवन चलाता, क्योंकि परमात्मा ने कहा सी सिर से रिच सुबाहे ठाकर काहे मन को करया, तेरा दाना पानी जो रिजक है वो मैं भेजूंगा, तू जाके मेरा नाम सिमरन करना है। और जो तू नाम सिमरन करेगा मैं तेन अपने आप अपने दर के उत्ते बुला लूँगा, मैं तेन अपने आप दर्शन दे दूंगा। कबीर साहब जिवें कहते हैं, कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। जिहड़े परमात्मा के प्यारे संत हो जाते हैं ना, जिन्हां ना विसरे नाम से कनेहिया, भेद न जानो मूल साईं जिहिया। जिहड़े ऐसी अवस्था दे विच संत पुरुष आ जाते हैं, उन्होंने परमात्मा आप आवाज़ां मार मार के लभदा है कि मेरा प्यारा कित्थे है। उस दे कोल आके जिवें धन्ने भगत का कारज सवारिया, जिवें नामदेव के दर्शन दिते, नामदेव का कारज सवारिया, कि ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ परमात्मा ने आके ਝੌਂਪੜੀ बना दी। गऊ मरी हुई तो सुल्तान कहता ਸੀ कि ਇਹਨੂੰ ਜਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇ एक अड़ी लग गई, पंडितां ने नामदेव ਨੂੰ मंदिर चों बाहर कढ़ दिता, धक्के मार के, और कहा तू ढेड़ है, इत्थे नहीं बोल सकता, इत्थे नहीं बैठ सकता। ते नामदेव पासे जाके बैठ गए। तो परमात्मा ने अपने भगत की लाज रखने वास्ते वो मंदिर जो सारे का सारा फेर के मंदिर का मूँह जोड़ा है नामदेव वाले पास कर दिता। ऐसी परमात्मा कृपा करता अपने प्यारिਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ
ऐसी अवस्था के विच आ जाती है कि 24 घंटे उन्होंने सुरती परमात्मा के शरणा च रही है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ कहे तलोचन मीत, काहे छिपो छायले नाम न लावो जीत। ते फिर असली गल फिर नामदेव जी ने तरलोचन दसी कि तरलोचन, क्योंकि तरलोचन ते नामदेव आपस में मित्र सी और लगातार बैठते रहते, कहते तरलोचन तू हाले परमात्मा की भगती किस तरह करी दी है, तू हाले नहीं समझ सकिया। कहता की गल, कहता भी बोल के लगातार चौकड़ा मार के ये परमात्मा की भगती करने की कोई लोड़ नहीं है। परमात्मा को अपने हिरदे दे विच वसाल है, सुरती दे विच वसाल है, और हथ कार वल चित यार वल, इस तरह की अवस्था बना कहते किमें। नामदेव जी ने तरलोचन को जवाब दिता, नामा कहे तलोचना मुख ते नाम सुमाल, हाथ पाँव सब काम कर चीत निरंजन नाल। यही गल गुरु साहब सानू समझाते भाई, जिन्ना ना विसरे नाम, नाम ना विसरे, मतलब 24 घंटे लगातार ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, संगतां गुरु प्यार वालियां रूहां नूं जां लोड़वंद लोकां नूं बेनती करते हैं लोग आके, बाबा जी मेरा कारज सब दे फलाना, तो संत पुरुष कह देंगे भाई वाहिगुरू भला करूंगा, हो जाएगा। क्यों वो हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि उस महापुरुष के हिरदे दे विच परमपिता परमात्मा विराजमान है, और महापुरुष उदों नहीं बोलते, कौन बोलता है? सिर्फ परमपिता परमात्मा महापुरुष के मुख चों बोलता है। तो इस तरह के नाल इस करके ही उन्होंने कारज जिहड़े समझ जाते हैं। हुण गुरु साहब सानू बख्श अगे करते हैं कि भाई संसार के लोग होर किस तरह का काम करते हैं और संत लोग किस तरह का काम करते हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करनी होंदी है। काहू बिहावे बेदरबाद, काहू बिहावे रसना साध, काहू बिहावे लपट संग नारी। संसार के लोग इस तरह के कर्म भी करते हैं, गुरु साहब सानू समझाते हैं, पर संत लोग जिहड़े इस तरह का कर्म नहीं करते। जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करनी होंदी है वो किस तरह का कर्म करते हैं? गुरु साहब बख्शी करते हैं, संत रचे केवल नाम मुरारी। अपनी सारी जिंदगी दे विच 24 घंटे दिन रात कोई एक क्षण ऐसा नहीं जाता जिन्ना दे हिरदियां दे विच परमात्मा का नाम का वासा न हो। लोगों को दिखावा करने की कोई लोड़ नहीं है, मूँहों बोल बोल के सुनाने की कोई लोड़ नहीं है। हिरदे च वसिया होना चाहिए नाम, हिरदे च परमात्मा वसिया होना चाहिए। सुरती दे साडी सुरती दे विच साडी लिव जिहड़ी है वो परमपिता परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए, और साडे अंतर हिरदे दे विच परमपिता परमात्मा की मूर्त जिहड़ी है अकाल मूर्त वो वसी होनी चाहिए। तो साध संगत जी अगे गुरु साहब पंचम पातशाह जी सानू ये सिद्धांत हौली हौली दसदे भी संसार के लोग जिहड़े निहित ही कर्म करी जाते हैं उन्हों का कुछ नहीं वटिया जाता, उन्हों का जन्म जिहड़ा है बिरथा जाता है। जन्म बिरथा जात रंग माया के वो माया के रंगों के खेडते ही अपना जीवन बता देंगे। उन्होंने पता ही नहीं लगता भी असीं परमात्मा तो दूर है, परमात्मा का जिहड़ा
सारा असीं करी बैठे और सानूं 83 लाख दुनिया का भोग लगेगा, उन्होंने पता ही नहीं लगता भी सानूं की फल की प्राप्ति होगी। आपदे जने वो भरम दे विच ही फिरदे रहिंदे आ, बड़े वड्डे भगत बने हुंदे आ, असीं भगत का असीं बहुत नाम सिमरन करते हैं, असीं बहुत सेवा करते हैं, असीं बहुत गुरुद्वारे रोज़ चलने हैं, पर नहीं, असल दे विच वो मैं दे विच ही हुंदे आ, भरम दे विच ही हुंदे आ। असल रस्ता असल जोत उन्हां नूं पता ही नहीं। हुण अगे गुरु साहब कहते हैं संत रचे केवल नाम मुरारी, जो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं वो परमात्मा के नाम के विच मुरारी के नाम के विच वो रचे रहते हैं। हुण अगे गुरु साहब कहते हैं कि काहू बेहालत खेलत जुआ, साडे संसार के लोग जो कर्म करते हैं गुरु पंचम पातशाह जी उही सानूं समझा रहे हैं। भाई आम तुसीं देखते हो ना कि संसारी लोग जुआरी लोग जिहड़े है वो जुआ खेलते रुपये घर बार उजाड़ लेंगे। और कई बार साढ़े को भी लोग आते हैं कि बाबा जी साडा एक काम कर दो। की काम भाई दसो? बाबा जी नंबर दे दो। वो भाई नंबर नहीं है, जा काम कर, इतने तो परमात्मा के नाम की भगती है, जो करनी है तो कर, भगती करेगा तो रब सब कुछ दे दूगा, कर सेवा परमात्मा सिमरन कर। विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाई है। गुरु साहब ये कहते हैं कि जे तू संसार के जीवन की परमात्मा का स्वरूप समझ के उन्होंने हिरदियां तेन परमात्मा के दरसदारे होने शुरू हो जान ते उन्हों की सेवा करे तू, तो फिर दुनिया के तेरी सेवा जी सफल है, तो दरगाह के तेन मान मिल जाएगा, दरगाह के तेन आसन प्राप्त हो जाएगा। अगे गुरु साहब देखो मैटर का हिसाब सिर चलो मैं पौने घंटे का बख्शिश हुई सी, मैटर उस हिसाब नाल मैं लैके आया सी, पर फिर भी मैं कुछ कट करके आप जी को यह समझाना चाहना कि पंचम पातशाह सानू ये समझाते कि संसार के लोगों तुसीं ऐसे निहत कर्म करते रहते जिन्हों का कोई फल नहीं प्राप्त होता, जिन्होंने परमात्मा के दरसदारे नहीं प्राप्त होंगे। वो कर्म जिहड़े है वो कुकर्म ही होंगे, पाप कर्म होंगे, उन्होंने साडे रूह के उत्ते पापां की मैल लगती है, और पापां की मैल नूं लाउण वास्ते गुरु साहब बख्शिश जुगत सानू दसदे है। गुरु साहब सब तो पहले जपजी साहब दे विच बख्शिश करते हैं, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू बख्शिया कि तुसीं जे अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, परमात्मा का नाम गाओ, मुख तो वाह गुरु वाह गुरु बोलो, पहले पहले बोलना पैंदा, उस तो बाद नहीं। जिवें रट्टे लाउंदे ना बच्चे याद करने वास्ते, जो अंदर हिरदे दे विच वस जांदा उदों बोलण दी लोड़। वाह गुरु गुरु साहब कहते हैं भी गाविया सुनिए, उसको जो तुसीं बोलते हो ना गाउंदे हो तो कन्नां द्वारा सुनो, अपनी ही आवाज़ में वाह गुरु बोलिया जिहड़ा ना कन्नां दे द्वारा सुनो, तो जो कन्नां विच दी हो के साडी धवनी दे उत्ते धुनी दे उत्ते ये जाके पैंदी है आवाज़ सुनी हुई, तो धुनी दे विचों जिहड़ी है ये 10वें द्वार तक पहुँच के ये आवाज़ जिहड़ी है अनहद धुन बन जाती है, और साडे गुरु की कृपा नाल अनहद धुन 10वें द्वार के बजनी शुरू हो जाती है, जिहड़ी कि सानू कन्नां द्वारा सुनती है। ये अवस्था है, इस तो बाद परमात्मा की प्राप्ति की अवस्था है। और गुरु साहब ने सीधी बख्शिश की है कि भई प्राप्त मानक तेहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल ना, सरन जान लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया। हे मनुखा तू संसार के रंगां दे विच फस के जप कोई ना कीता, तप कोई ना कीता, सेवा संसार के मनुखों की परमात्मा के जीवन की सेवा जिहड़ी है जिहदे दे विच परमात्मा का वासा है,
साडे हर मनुष्य के, हर जीव के, हर पेड़ पौधे के, हर पशु पक्षी के, हर कीड़ मकौड़े के अंदर परमात्मा का वासा है, परमात्मा वसदा है। तो असी जो इस निगाह नाल संसार के जीवां की, संसार के मनुखों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उदों परम पिता परमात्मा खुश होकर सानू अपने दरसदारे बख्श देता है। पर जब तक संजम धर्म ना कमाया तो कुछ भी ना करिया, धर्म भी ना किया, सेवा साधना जाने, सेवा भी ना की, किसी संत पुरुष की पहचान भी ना की, ते ना तू हर आया वो परम पिता परमात्मा की पहचान की, उन्होंने भी नहीं जानिया। मन मानिया तो प्रभ जानिया, कबीर साहब कहते हैं कि तू मन मनिया ही नहीं। गुरु साहब कहते हैं, अगे गुरु साहब बख्शिश करते हैं, ऐसा नाम असी वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करिए ना, पर यह नाम एक ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है, निरंजन होए ऐसा नाम, निरंजन होए जे को मन जाने मन को। हुण एक तुक सानू सिरे की गल दस दिंदी है कि भाई तू नाम सिमरन किन्ना भी करी जाना, जे तू मन्निया नहीं है, नाम नूं नहीं मन्निया, नाम के करते नूं नहीं मन्निया, परमात्मा नूं नहीं मन्निया, दृढ़ निश्चय करके परमात्मा पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो फिर ये नाम किन्ना ही बोली चल फलेगा नहीं, तेनू परमात्मा के दरसदारे नहीं होणगे, तेनू सचखंड का आसन नहीं प्राप्त होएगा। तेनू गुरु साहब कहते हैं गोबिंद मिलन की ये तेरी भैया, ये गोबिंद मिलन की प्राप्ति नहीं होगी। की होएगा कि जन्म बिरथा जात रंग माया के। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, राम राम करता जग फिरै, राम न पाया जाए। गुरु साहब भी सानू गुरबाणी ही बख्शिश करती है कि राम राम सारा जग कह रहा है, सारा जग कह रहा है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करा, बड़े कर्म करता है, सेवा भी करता है, भज दौड़ के गुरुद्वारे मत्था भी टेकता है, होर भी कुछ करता है, बहुत कुछ कर्म करता है, करता वो कर्म सेवा दे ही है। पर गुरु साहब कहते हैं कि ये जिहड़ा है ना प्राप्ति जिहड़ी परमात्मा की चौथे पद दे विच हुंदी है। तीन त्रै गुण जिहड़े है वो माया दे है, जिवें किवें रजो तमो ते सतो। सतो गुण जिहड़ा वो परमात्मा की भगती ही है, पर परमात्मा की भगती भी ये अधूरी है। रजो गुण, तपो गुण, सतो गुण, ये तिन्ने सानू छड्डने पैंदे। फिर जदों असीं सारे संसार के तिन्ने त्रै गुणा माया के रंग नूं छड्ड के, माया नूं छड्ड के, माया नूं त्याग के जदों असीं परमात्मा के चरणों 'च अपनी लिव जोड़ते हैं, सुरती जोड़ते हैं, ध्यान करते हैं और अपने हिरदे दे विच परम पिता परमात्मा के नाम का वासा कर लेंगे हैं गुरु की कृपा नाल, उदों साडे ते वाहिगुरू की कृपा होंदी है और परम पिता परमात्मा के दरसदारे होंदे है। ये गुरु साहब ने ये तुकां एवें नहीं लिखियां, भई प्राप्त मानक तेरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। परमात्मा मिलता है, जरूर मिलता है, हर हालत में मिलता है, पर सानू विश्वास होना चाहिए, सानू दृढ़ निष्ठा होना चाहिए, सानू मन लैन की आदत पैनी चाहिए। असीं मनते नहीं है, शंका रखते हैं। परमात्मा गुरु गुरु प्यार वालियां रूहां जो गुरबाणी की गल करते हैं तो वो भी शंका होंदा की होंदा है। असीं तो बहुत बहुत वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, पर राम तो नहीं मिलता किसी को राम नहीं मिलता अजकल। पर गुरु साहब कहते भाई मिलता है, तेरे च सच्चाई होनी चाहिए है, तेरी रूह की निर्मलता होनी चाहिए है। हूँ गुरु साहब ने रस्ता दसिया है, सुनिया मन्निया जपजी साहब के बच्चे तो मन कीता भाव, सुन के मन लिया ते मन दे विच परमात्मा के प्रति, नाम के प्रति प्यार कर लिया। अंतरगत फिर परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए अंतरगत तीर्थ मल नाओ। इत्थे साडे एक तीर्थ है परमात्मा के नाम का। जो असीं परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं, साडी रूह इत्थे इशनान कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन पे रोगा। मन तन का रोग होंदा ही होंदा है, सारे दुख क्लेश कट्टे जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं कि सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नहीं कोई। परमात्मा के सारे गुण तुहाडे विच आ जाना और तुसीं परमात्मा का स्वरूप हो के इस संसार दे विच
अविचल हो, यानी स्थिर हो इस संसार के अपना जीवन जिओगे। तो गुरु साहब बख्शिश करते हैं, फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। ये मैं थोड़ा जिहा मोटा मोटा करके दस रहा जी, इस तो भी ज़्यादा बरीक कराया जाए ना फिर गल की बहुत छेती तरीके समझ आती है। फिलहाल समा थोड़ा है, इस करके मैं मोटी मोटी गल कर। गुरु साहब कहते हैं भाई जो तू परमात्मा का नाम सिमरन करेगा ना, इस फिर घर के तेरे अंदरले पासे इस घर के इस काया के एक घर होर है, उत्थे तेरी आत्मा का वस है, उत्थे नाल ही परमात्मा भी वस है। जो तू परमात्मा का नाम सिमरन करेगा ना, तेरा ये मन जिहड़ा है, तेरी ये रूह जिहड़ी है दसां दिशावां दे विच भटकदी फिरदी है, वो टिका करके इत्थे बैठ जाएगी और फिर परमात्मा की शरण होकर परमात्मा का नाम सिमरन करती रहेगी। तो साध संगत जी इस तरह नाल गुरु साहब बख्शिश करते थे, घर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। फिर परमात्मा साढ़े सारे काज सवार दिंदा है। तीजे पातशाह ने आनंद पाया। आनंद कहते हैं लोग गुरु ग्रंथी दे गुरु के ग्रंथी जिहड़े उसनूं आनंद कहते हैं, पर मैं उसनूं कहना कि वो अनंद लफ्ज अनहद बजती है। जो अनहद बजती है विचों कढ़ के गुरु साहब ने उन्होंने आनंद कर दिता। आनंद पाया। आनंद सुनो वडभागियो। जो तुसीं ये सुनना शुरू करते हो ना, अनहद तुहानूं दसणे दात बजनी शुरू हो जाती है, उदों परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आनंद सुनो वडभागियो, सगल मनोरथ पूरे, तुहाडे सारियां इच्छावां पूरीआं हो जाणगीआं। पार ब्रह्म पर पाया उतरे सगल कसूरे, तुहानूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पुनीत, सतगुर पर पूरे, बिनवंत नानक चरण लागे, वाजे आनंद होवे। इस तरह भाई बिनवंत होकर तुसीं परमात्मा के चरणों च नाम लग के नाम सिमरन करो, तुहानूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक मोटी जी गल हाले 1 मिनट वास्ते मैं आप जी नूं कहना चाहना है कि असीं किस तरह विश्वास करना है। एक ग्वालण रोज़ दुध देण आउंदी हुंदी सी। मैं मोटी जी गल करूँगा, हुण सारी खोल के नहीं करूँगा। वो पंडित जी एक मंदिर सीगा, उस रस्ते में जी टपदी सी, उन्हें किते सुनिया कि पंडित जी कथा कर रहे थे कि राम राम सिमरन करने नाल जिहड़े है ना, वो पत्थर भी तर जाते हैं, परमात्मा प्राणियों नूं भी पाप सागर तो तार कर दिंदा। जो वो ग्वालण के करन च गल पई तो ग्वालण ने मन के विच मन लिया कि पंडित जो कह रहा है वो सही कह रहा है, परमात्मा की कृपा नाल पत्थर भी तर जाते हैं। उसने विश्वास किया, वो पंडित ने क्या ही मन के राम राम सिमरन कर लगी। 6 महीने राम राम सिमरन किया। एक दिन किते वेले वेले जो टाइम होया तो घर तो मतलब रस्ते च नदी जाती सी, तो नदी पार करनी बहुत दूर सी, तो उन्हें सोचा भी होवे ना, तो चलो आप पंडित जी कहते सी राम राम सिमरन कर तर जाता बंदा। वो राम कहते आप भी देखते वो राम राम करती ना, नदी के उत्ते पैर रखा, नदी के उत्ते पैर रखा, दूजा रखता, तीजा रखता, चौथा रखता, वो नदी पार कर। किस कारण? मन्या। जिन्हों ने मन लिया ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा हो जाता है। जे को मन जाना है, मन कोई ऐसा मन कोई कोई हो। तो साथ संगत जी इस तरह के नाल सारियां गुरु की कृपावां जिहड़ियां वो सानूं परमात्मा के नाम सिमरन तो प्राप्त होंदियां। और वो जिहड़ी ग्वालण सी वो तर गई। एक दिन पंडित जी नूं कहण लगी, वो ग्वालण कहण लगी पंडित जी भी मैं पानी ते तर के आउण लग गई रोज़ ही, तो तुसीं तां रोज़ ही तरदे होगे पानी। कहंदा भईए लोग कमलियां गल्लां करदे, पानी के बंदा कदे तर सकदा है? कहंदी पंडित जी मैं तरनी है। कहंदे मेरे नाल चलो आओ। पंडित जी कहंदे चलो चल देखदे। उन्हें कहा जी पंडित जी तुसीं तां मैनूं सारा कुछ दस्सिया सी, पहलां तुसीं पैर पाओ, राम राम कहो। तो राम राम पंडित जी ने कहा कि पंडित जी का डुबना शुरू हो गया। हाय हाय हाल तो अज बड़ा नारा पढ़ के बड़ी मुश्किल नाल बाहर आया। वो जी ग्वालण सी उन्हें राम राम कहा तो पार हो गई। हुण गुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार। जिन्हों ने नाम सिमरन जिन्होंने नाम सिमरन कराया भाई वो तर जाते हैं। इस करके मैं क्षमा का जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।